अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ये कानपुर चैनल। और आज की जो वीडियो है वो कल मैंने आपके साथ एक शेयर किया था, ये वाला पोस्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो स्टूडेंट कह रहे थे कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं और हमें इसके बारे में समझाएं। तो इसके ऊपर कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये है क्या और इसका फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है, बल्कि लिंक आपको शेयर कर देता हूं। और साथ ही ये कि ये एप्लीकेशन सबमिट कहाँ होनी है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे और क्या क्या होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन में, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती जाएं और आप को अपडेट्स मिलती रहें वीडियो के हवाले से। क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपके फ़ायदे के लिए होती हैं और जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन फ्री होती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि फ्री में आपके साथ बिज़नेस हो सकता है और बहुत सारी और स्कॉलरशिप भी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। इसको देख लेते हैं। इसमें करना आपने ये है कि अगर जैसे सिंपल मैं आपको इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बी योर ओन बिजनेस बॉस। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा आपके जहन में कोई प्लान है बिज़नेस का, लेकिन पैसे नहीं है ज़ाहिर है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कोई ऐसा प्लान बना के देते हैं बिज़नेस का, तो जो इम्प्रूव होता है और उसमें आप साबित करते हैं कि भाई वाकई ये एक नया कारोबार है और उसमें जो भी अप डाउन्स होंगी वो सारी की सारी आप एक प्रॉपर तरीके से बताते हैं। यानी उसका इन्वेस्टमेंट और पूरी जो उसके बाद इनकम होनी है, उसमें जो एक्सपेंसेस होने हैं और उस जो भी चीज़ें हो सकती हैं एक बिज़नेस के वाले से। ज़ाहिर है आप अगर स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है, तो अगर कोई अपना कारोबार करना चाह रहा है तो उसके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे कि मैं ये वाला काम करूं, वो वाला करूं। तो फिर ऐसे नहीं, सिंपल सा एक प्लान नहीं होता कि आप बस जहन में हो कि मैं एक शॉप बना लूँ या मैं कोई किसी ट्रेडिंग का काम कर लूँ या कुछ इस तरह का। फिर पूरा प्लान बनाना पड़ता है आपको। तो जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे बैंक से लोन लेना हो तो उनको पूरा प्लान आपको देना पड़ता है कि आपने ये काम करना है, इससे इतनी इनकम होगी, इतने एक्सपेंसेस होंगे और इतनी सेल आप करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो चलें, अब इसमें एलिजिबल कौन है? एलिजिबल इसमें जो वीयू के स्टूडेंट्स हैं, वीयू का जो स्टाफ है वो वाले कर सकते हैं, वीयू की फैकल्टी है और स्टाफ वगैरह। एलुमनी ये होते हैं कि जो वीयू के पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। करंट स्टूडेंट ले सकते हैं, पास आउट, वीयू की फैकल्टी और स्टाफ वगैरह सारे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं कि फिल आपने उसमें क्या क्या करना है। तो ये एप्लीकेशन है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एम्प्लॉई, स्टूडेंट एम्प्लॉई आईडी में जो आपका BC 4240 जो आपको वीयू LMS का आईडी होता है वो होता है। स्टूडेंट का स्टेटस क्या है, वो होम बेस है या वर्चुअल कैंपस यानी कैंपस बेस है। अब 3 तरह के है, होम बेस होगा, वर्चुअल कैंपस जो वीयू के अपने कैंपस हैं और या प्राइवेट कैंपस। तो यूँ समझ लें जो कोड होता है, अगर कोई P के साथ किसी भी कैंपस का कोड स्टार्ट होता है वो प्राइवेट कैंपस होता है। होम एड्रेस लिखेंगे, कैंपस प्लेसमेंट्स और कैंपस का एड्रेस लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ईमेल जो वीयू की तरफ से आपको ईमेल मिलती है, स्टूडेंट ईमेल, वो आपने मेंशन करनी, वो आपको अपनी LMS प्रोफाइल में मिल जाएगी। पर्सनल ईमेल लिखेंगे, मोबाइल नंबर है, स्टडी प्रोग्राम, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, टाइटल ऑफ द बिजनेस। अब आ जाएं कि आप कौन सा बिजनेस जो आप करना चाह रहे हैं या आपके जहन में आइडिया है। अब उसमें उस बिज़नेस की जो डिटेल आप देंगे वो होगी किस तरह की, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने साथ में अटैच करनी है। ब्रीफ, पहला जो पॉइंट है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कारोबार के हवाले से, जो 150 से 200 वर्ड्स में आप लिखेंगे, कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं आप। प्रॉब्लम एड्रेस्ड एंड सोल्यूशन ऑफर्ड, कि वो कारोबार क्या करना क्यों हो रहा है। फ़र्ज़ करें आप एक प्रॉब्लम ये है कि मुल्क में जो दूध की कमी है और आप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि भैया आप दूध के काम कोई डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं या कोई, तो चूँकि ये मुल्क में कमी है, दूध की कमी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है दूध हासिल करने के लिए, तो आप क्या उसके लिए सोल्यूशन ऑफ़र कर रहे हैं। मार्केट एनालिसिस, मार्केट में क्या हिसाब किताब है इस चीज़ का। ये जो भी कारोबार करना चाह रहे हैं, मैं जैसा आपको ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूँ, तो जो भी आपके जहन में है वो आपने इस हिसाब से पूरी करनी है। टारगेट मार्केट डिस्क्रिप्शन, के आपने वो चीज़ें जो भी आप बनाएंगे बेचेंगे वो किस मार्केट में और उसमें किस तरह के कस्टमर हैं। अगला पॉइंट है कंपेटिटर एनालिसिस, तो क्या ये जो आप कारोबार करना चाह रहे हैं
बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस तरह का बिज़नेस बहुत सारे लोग करना चाह रहे होंगे। तो ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है आपके पास कि आप उनको बीट करेंगे या उनका सामना कर पाएंगे या उनसे ज़्यादा आप बिज़नेस कर पाएंगे। बिज़नेस मॉडल क्या है? बिज़नेस मॉडल का मतलब होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे और किस तरह से आपने उसको चलाना है। रेवेन्यू स्ट्रीम, किस तरह से आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, उस कारोबार से पैसे कहाँ से आएंगे, क्या क्या चीज़ सेल करेंगे। कास्ट स्ट्रक्चर, कितना उसके ऊपर अखराजात आएंगे कारोबार के ऊपर। ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी आपने अलग से प्रोवाइड करनी है हर एक अलग पेज के ऊपर। टीम मेंबर्स, रोल्स एंड कंट्रीब्यूशंस, अब ये आ गया टीम इन्फॉर्मेशन के इफ़ एप्लीकेबल्स। अगर आप 2-4 लोग मिलके काम करना चाह रहे हैं तो फिर टीम इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि कौन हेड होगा, कौन क्या होगा। टीम मेंबर्स रूल्स, हर बंदे का क्या रूल होगा बिजनेस में, उस सेटअप में, और क्या कंट्रीब्यूशंस होंगी उसकी। आगे है फंडिंग रिक्वेस्ट, हाउ मच फंडिंग इज़ नीडेड एंड फॉर व्हाट पर्पस, यानी कितना आपको फंड चाहिए होगा और किस मकसद के लिए। BIC विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर द फंडिंग एजेंसी आर पार्टनर। BIC विल नॉट फंड एनी बिजनेस आइडिया। अच्छा, BIC जो है ना, ये एक अदारा है, सिस्टम है, ये आपको ढूंढ के देंगे बिजनेस पार्टनर्स और फंड करेंगे। ये खुद फंड नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोई ऐसा अदारा ढूंढ के दे देंगे जो आपके कारोबार के लिए फंड भी कर सकता है और आपका पार्टनर भी बन सकता है। एडिशनल मटेरियल्स ऑप्शनल, प्रोटोटाइप्स, वीडियो पिच और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। रिमार्क्स बाय द एवेल्यूएशन कमेटी आपको यहाँ पे जो चेक करेगी इन सारी चीज़ों को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद वो फाइनल डिसीजन करेगी, सिग्नेचर उसके 3 मेंबर करेंगे और उसके बाद ये जो है वह आपकी एप्लीकेशंस आगे चली जाएगी उस डिपार्टमेंट को जिन्होंने ये सारा कुछ करवाना है। तो ईमेल्स जो दी हुई हैं, अगर आप ये करना चाह रहे हैं डाउनलोड, तो ये जो दिया हुआ एड्रेस auric.vu वेबसाइट है, उसके ऊपर से आप ये जाके कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें, ये लिंक है auric.vu.edu.pk, इसके ऊपर आप में एक कॉपी जो है ना, इसको लिंक कर कॉपी करके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपने यहाँ पे ये फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद ये है कि आपने इसको किस ईमेल के ऊपर सेंड करनी है। तो यहाँ पे एड्रेस है bic@vu.edu.pk, इसके ऊपर आप इसको सेंड कर देंगे अपनी सारी एप्लीकेशंस, यानी स्कैन कर लेंगे एप्लीकेशंस और उसको फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल बना के आपने इस ईमेल के ऊपर सेंड कर देनी है। और अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है इस हवाले से और उसकी एक्सटेंशन है, यानी ये नंबर मिलाएंगे, फिर उसके बाद एक्सटेंशन 1572 है, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो सेकंड ये फेज़ चल रहा है, उसकी नवंबर 5 है, आज हो चुकी है 5 नवंबर तक एप्लीकेशन जा सकती है, यानी 10 दिन है आपके लिए। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। बाकी सारा काम आपका है कि आपके जहन में क्या है और किस तरह से आप उस चीज़ को बता सकते हैं एक सिस्टम को, यानी एक ऐसा आपके सामने एक चांस मिल रहा है आपको, जो आपके आइडियाज़ को अगर वो चेक कर लेते हैं कि आपके सारा सिस्टम ओके है, आपने जो एक प्लान बनाया हुआ है, तो फिर आपको फंडिंग भी हो जाएगी और आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो में यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।